सीआईडी के एपिसोड 32 के एक्सप्लेनेशन वीडियो में आप लोगों का स्वागत है। एंड उससे पहले वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल पे 100K की फैमिली पूरी हो चुकी है, तो आप लोगों को दिल से बहुत ही बड़ा थैंक यू। एंड आने वाले दिनों में बहुत सारा कंटेंट प्लान्ड है जो कि आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो एपिसोड 32 में हमें देखने को मिलता है कि सीआईडी ब्यूरो फट चुका है एंड दया को होश आता है। शाम हो चुकी है, अंधेरा हो चुका है एंड यहाँ पर बारबोजा की तरफ से उसको कॉल आ गई है। तो गाइस दया को अभी जाग आई है बिकॉज बॉम्ब से अफेक्ट तो सारे ही हुए हैं। बॉम्ब का जो इम्पैक्ट है वो बाहर तक गया है, भले ही अंदर वाले लोग ही मरे हो। तो गाइस दया ने फ़ोन उठाया एंड बारबोजा यहाँ पर फ़ोन करके उसको अलग अलग तरह की चीज़ें बोलता है, जैसे कि एसीपी प्रद्युमन मर गया एंड बेसिकली दया को भड़काने की कोशिश करता है, दया को चोट पहुँचाने की कोशिश करता है। उसी के साथ बाकी के जो लोग वहाँ पर घायल हुए पड़े हैं, जैसे कि पंकज, पूर्वी, अभिजीत, दया, उन सबको जगाता है एंड सचिन को जाकर वो देखते हैं। सचिन की सांसें चल रही होती हैं लकीली, यानी कि सचिन यहाँ पर बच गया है, वो मरा नहीं। एंड उसको एम्बुलेंस में बिठा के अवनी के साथ भेज दिया गया हॉस्पिटल में। तो यहाँ पर कई सारे लोग जो बच जाते हैं उनमें से सालों के बहुत ज़्यादा रिग्रेट करने लग जाता है और रोने लग जाता है, बिकॉज वो लास्ट मोमेंट पे एसीपी को छोड़कर वहाँ से बाहर आ गया और वो ये रिग्रेट कर रहा है कि काश वो वहाँ पर उसको छोड़कर ना आता। अभी तक एसीपी की जो आवाज़ है उसके कानों में गूंज रही है, ऐसा सालों के कहता है। उसके बाद बाकी की जो सीआईडी के मेंबर्स हैं वो भी बहुत ज़्यादा निराश हो जाते हैं एंड उन्हें बहुत ज़्यादा सदमा लग जाता है, एकदम से ट्रॉमेटाइज हो जाते हैं कि एसीपी प्रद्युमन अब उनके बीच नहीं रहे। एंड इसी के साथ पुराने जो उनके मोमेंट्स रहे हैं एसीपी प्रद्युमन के साथ, सारे सीआईडी के मेंबर्स उन पुराने मोमेंट्स को याद करने लग जाते हैं। इस तरीके से एसीपी प्रद्युमन के साथ इतने सारे सालों से वो केसेस सॉल्व करते आए हैं, क्या क्या चीज़ें रही उनके साथ, क्या क्या बहुत अच्छे मोमेंट्स रहे, होलसम वाले मोमेंट्स रहे, ये सारी पुरानी चीज़ों को वो याद करने लग गए। एंड इसी के बीच में उनका जो गुस्सा था आई गैंग के लिए वो भी बढ़ता जा रहा था। यहाँ पर अभिजीत के दिमाग में एक चीज़ आती है कि ऐसा कैसे हो सकता है कि बारबोजा को सीआईडी ब्यूरो के अंदर का पूरा मैप पता है, किसने मैप की जानकारी आखिर बारबोजा को दी, वरना इतना ज़्यादा डिटेल्ड उसको अंदर से कैसे पता था एंड इतना डिटेल्ड प्लान बारबोजा ने आखिर बनाया कैसे। तो गाइस ये सब अभिजीत सोचता है एंड बाकियों के दिमाग में भी ये क्वेरी को डालता है। एंड ये सब जब वो सोच ही रहे होते हैं उसी समय बारबोजा का कॉल आ जाता है सीआईडी वालों को। तो गाइस अभिजीत के साथ बात होती है बारबोजा की एंड बारबोजा ये बोलता है कि सीआईडी वालों में से ही कोई एक ऐसा गद्दार है जिसने या तो इन्फॉर्मेशन लीक करी है या फिर एसीपी प्रद्युमन का जो खूनी है वो सीआईडी के मेंबर्स में से ही एक है। तो गाइस अभिजीत जो चीज़ बोल रहा था, जो सोच रहा था, तो वही चीज़ बारबोजा ने खुद कॉल पे कंफर्म भी कर दी। तो वो कहता है कि किसने एसीपी को मारा है, खुद ही अब पता लगाओ कि तुम में से गद्दार आखिर कौन होगा ट्रेटर। अब ये सब सुनने के बाद सीआईडी के जो मेंबर्स हैं एक दूसरे पे शक करने लग जाते हैं। दया, अभिजीत, पंकज, पूर्वी, सालों के यहाँ पर जो भी लोग खड़े हैं सब एक दूसरे को शक की निगाहों से देखने लग जाते हैं। सबको समझ नहीं आता कि आखिर इनमें से कौन हो सकता है, लेकिन सालों के यहाँ पर कहता है कि ऐसा मत करो, एक दूसरे पे शक मत करो। यही तो बारबोजा चाहता है कि ये टीम टूट जाए एंड एक दूसरे के खिलाफ ही चली जाए। दूसरी ओर इंस्पेक्टर सचिन को हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट करा जाता है एंड उसकी सर्जरी करी जाती है बिकॉज उसकी गोलियाँ लगी हैं, दो गोलियाँ उसकी लगी हैं। उसको पुराने मोमेंट्स याद आने लग जाते हैं बिकॉज एसीपी प्रद्युमन को जलते हुए बॉम्ब ब्लास्ट में सिर्फ सचिन ने ही देखा है एंड उस समय पे एसीपी जो है सचिन को कह रहे थे कि सचिन अपना तुम कर्म करो। एंड इसी के बीच में सचिन जो है वो एसीपी प्रद्युमन को नहीं बचा पाया क्योंकि उसकी तो खुद की हालत इतनी ज़्यादा ख़राब हो चुकी थी। सचिन को सर्जरी के बाद होश आता है, वो अच्छे तरीके से बोल नहीं पा रहा होता। उसके साथ अवनी गई थी तो अवनी वहाँ पर खड़ी होती है। सचिन को नहीं पता कि एसीपी प्रद्युमन मर गए। तो गाइस अवनी के साथ बात करता है एंड सचिन बोलता है कि उसको जल्दी से जल्दी बात करनी है दया और अभिजीत के साथ, बहुत इंपॉर्टेंट है कुछ जो कि उसको पता है, जो कि वो बताना चाहता है। फिर उसने पूछा कि एसीपी सर कैसे हैं एंड जब उसने ये पूछा तो अवनी से अपनी जो दुख है वो रोका नहीं गया एंड वो रोने लग गई। तो गाइज अवनी को रोता हुआ देख के यहाँ पर सचिन जो है वो बहुत ज़्यादा ट्रॉमेटाइज हो गया एंड वो बहुत ज़्यादा शॉक हो गया। ऑलरेडी सर्जरी हुई है, ऑलरेडी बोल नहीं पा रहा, ऑलरेडी उसकी हालत इतनी ख़राब है एंड उसे ये भी समझ आ गया कि एसीपी प्रद्युमन अब नहीं रहे अवनी के रोने से। यहाँ पर उसकी हालत फिर से बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई एंड इसे फिर से घायल हो गया सचिन। उस टाइम के बाद सचिन को होश वापस आ जाता है एंड दया और अभिजीत उसके साथ बात करने आ जाते हैं। तो गाइस दया और अभिजीत पूछते हैं कि कुछ भी अगर इन्फॉर्मेशन सचिन के पास है तो वो उनको बता दे बिकॉज छोटी से छोटी डिटेल उनके लिए इस मोमेंट में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगी।
सचिन बताता है कि ब्लास्ट से पहले वो लिफ्ट में फंस गया था एंड उसने बारबोजा के 2 साथियों को देखा था जो कि 2 लड़कियां थी। तो गाइस ये चीज़ बताई उसने एंड इसी में उसकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई और ज़्यादा कुछ वो नहीं बता पाया एंड इससे पहले कुछ बता पाता उसकी हालत इतनी ख़राब हो गई सीआईडी वालों को वहाँ से हॉस्पिटल से भेज दिया गया। तो यहाँ पर बहुत सारी मीडिया भी आ जाती है जो कि दया अभिजीत से सवाल करने लग जाती है बिकॉज मीडिया तक बात पहुँच गई है कि बारबोजा जो है वो वापस आ चुका है एंड ईसवी प्रद्युमन मर चुके हैं। उसी के चलते हुए फोरेंसिक्स डिपार्टमेंट में जो सालुंखे है वो बहुत ज़्यादा रो रहा होता है एंड बाकी की जो टीम है वो पूछती है कि आखिर वो एकदम से रोने क्यों लग गया एंड फिर सालुंखे इशारा करता है लाश की तरफ। तो गाइस जो लाश है उसकी हाथ को अगर एसीपी का जो हाथ है वो देखते हैं, अभिजीत उसके हाथ पे देखता है तो वही रिंग मिलती है जो कि एसीपी ने रिंग पहनी होती है। इन्होंने सिर्फ रिंग ही देखी है एंड वो देखने के बाद बहुत ज़्यादा रोने लग गए। सबको समझ आ गया कि ये एसीपी प्रद्युमन की लाश है एंड पंकज, पूर्वी, अभिजीत, दया हर कोई बहुत ज़्यादा रोने लग गया। कोई भी अपने इमोशंस कंट्रोल नहीं कर पाया। इस मोमेंट पे वो इतना ज़्यादा टूटा हुआ महसूस कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड महसूस कर रहे हैं बिकॉज उन्होंने सोचा भी नहीं था कि ऐसा कभी होगा। सब बहुत फूट फूट कर रो रहे होते हैं एंड उसी समय पे बारबोजा का एक और वीडियो मैसेज आ जाता है। तो गाइस बारबोजा उनको एक तरीके से फिर से ओपन चैलेंज देने लग जाता है कि अगर पकड़ सकते हो आई गैंग को या फिर बारबोजा को तो पकड़ लो बिकॉज अभी तो ये सिर्फ शुरुआत है, अभी और भी वो बहुत कुछ करने वाला है। अभी तो एसीपी की ही मौत हुई है एंड और भी वो थ्रेट्स सीआईडी वालों को दे रहा है। उसी के चलते हुए जो पूरा शहर है वहाँ पर बहुत ज़्यादा आतंक फैला देता है बारबोजा एंड आई गैंग वाले। तो गाइस आई गैंग ऑर्गेनाइजेशन का जो आतंक है वो फिर से फैलने लग गया है एंड लोग जो है वो बहुत ज़्यादा डरने लग गए हैं। जो टेरर है वो पूरे शहर में फैलने लग गया है बिकॉज अलग अलग बिल्डिंग्स पे, अलग अलग जगहों पे आई गैंग ने अपने सिंबल्स लगा दिए हैं एंड अलग अलग चीज़ें जैसे कि मैथमेटिक फार्मूलाज, फिजिक्स फार्मूलाज एंड कई सारी चीज़ें जो है वो लिखी पड़ी हैं। कहीं कहीं कोई रिडल्स लिखी हुई हैं, कभी कुछ लिखा हुआ है। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि उसने अलग अलग मैसेजेस इस सिटी में लगा दिए हैं। बेसिकली जो आई गैंग है वो अभी यहाँ पर ख़त्म नहीं हुई है लेकिन उसकी शुरुआत हुई है सीज़न 2 में। जैसा हम चाहते थे कि एक एपिसोड में आई गैंग ख़त्म ना हो तो वैसा ही हुआ है। यहाँ पर इतने सारे मैसेजेस हैं जैसे कि आई विल लाफ व्हेन यू क्राई, आतंक, ऐसे कई सारे टेरराइजिंग मैसेजेस बारबोजा ने लिख दिए हैं अलग अलग बिल्डिंग्स पे एंड सीआईडी वाले भी यही मैसेजेस को इस एपिसोड के एंड में देखते हैं एंड एंड में ये कह दिया जाता है, बारबोजा ये बोल देता है कि यहाँ पर सिर्फ शुरुआत हो रही है, अभी तो आगे बहुत कुछ देखना बाकी है। तो गाइस सीआईडी का एपिसोड 32 यहाँ पर ख़त्म हो जाता है। इस हफ्ते के दोनों एपिसोड्स बिल्कुल टॉप टियर थे, बहुत ही ज़्यादा अच्छे थे, बहुत ज़्यादा मज़ा आया। सीआईडी वालों ने बहुत अच्छे तरीके से डिलीवर किया है, फुल पैसा वसूल। वीडियो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, कमेंट्स में बताना आप लोगों को ये दोनों एपिसोड्स कैसे लगे, एपिसोड 31 एंड 32 एंड और भी वीडियोस, कुछ एनालिसिस वीडियोस इन एपिसोड्स पे मैं लेकर आने वाला हूँ। तो उसके लिए भी हमारे चैनल पे जुड़े रहिए। हमारे चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब और बेल नोटिफिकेशन दबाना बिल्कुल भी ना भूलिएगा ताकि आप कोई भी सीआईडी के रिलेटेड इंटरेस्टिंग वीडियो मिस ना कर पाए। फिलहाल की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं हम अगले वीडियो में। अभी के लिए चलता हूँ, गुड बाय।